कैसे आपको मैं बताना चाहता हूं, यदि आपका ब्रेकअप हुआ है, यदि किसी लड़के के साथ आप रिलेशनशिप में थे या किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में थे, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, और दोनों के रिलेशन में थे, आपका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप होने के बाद क्या हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हो, बहुत ज़्यादा मतलब खुद को वो गिल्टी फील कर रहे हो कि यार मेरा ही ब्रेकअप क्यों हो गया, मेरा ही लाइफ बर्बाद हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ज़िंदगी में। आपको सुसाइड करना है, आपको सुसाइड करने के बारे में सोच रहे हो, या और भी सोच रहे हो। जैसे लड़कों का क्या रहता है कि जब भी ब्रेकअप होता है ना, तो उन लोग शराब में चले जाते हैं कि यार बम हो जाना है, और बम हो गया यार, अब तो मैं टेंशन फ्री हो गया और ब्रेकअप पैचअप से अब मैं आज़ाद हो गया। माय डियर फ्रेंड, शराब या सुसाइड ये परमानेंट सॉल्यूशन है क्या? ये परमानेंट सॉल्यूशन है क्या? नहीं है ना। क्यों नहीं है, मैं ये बताता हूँ सबसे पहले आपको। ये परमानेंट सॉल्यूशन इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी आपका ब्रेकअप होता है किसी लड़के या किसी लड़की के साथ में, तो आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस में सिर्फ वही चलते रहता है, उसी लड़के के बारे में या उसी लड़की के बारे में ख्याल आते रहता है। ठीक है, चलो ये ख्याल तक तो सही है कि ख्याल आता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बट उसी ख्याल के जरिए हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो क्या शराब पीने से वो ब्रेकअप का जो पेन है वो रिलीव हो जाता है? नहीं होता ना। शराब पीने से रिलीव होता है क्या? नहीं होता। सुसाइड करने से आप खत्म हो जाओगे, तब तो परमानेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन मरना अगर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता माय डियर फ्रेंड, तो यहां लाशों का ढेर बिछ जाता। हर कोई हर तीसरे चौथे दिन एक से बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आता है। चलो किसी की मम्मी का डेथ हो गया, किसी के पापा का डेथ हो गया, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ऐसे में तो लाशों का ढेर बिछ जाता ना। यहां पर पूरे वर्ल्ड में लाशों का ढेर बिछ जाता माय डियर फ्रेंड, क्योंकि लव, ये रिलेशनशिप, चकलसबाजी तो हर जगह चलता है। तो इससे क्या होता है, हजारों करोड़ों लाखों लोगों का डेथ हो जाता है तुरंत, क्योंकि वो नहीं है ना, जेन्युइन चीज है। इससे बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा इशू वाला बात नहीं माय डियर फ्रेंड। ये इससे बहुत ज्यादा वो मत लेना आप लोग कि मतलब ऐसा नहीं होता, ऐसा पॉसिबल है, हो जाता, लेकिन कैसे, क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कुछ लोग मैनेज कर लेते हैं, कुछ लोग आगे निकल जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले सॉल्यूशन। देखो, प्रॉब्लम तो ये हो गया कि आपका ब्रेकअप हो गया, आप पेन पे हो। अब इसका सॉल्यूशन बोलोगे, आपकी प्रॉब्लम गिना रहा हूं मैं, सॉल्यूशन पे बात नहीं करता हूं। तो हालांकि मेरे हर एक वीडियो में देखना कि एक ना एक सॉल्यूशन होता है, मैं आपको आज इसका सॉल्यूशन देता हूं। शराब पीने से अच्छा है, शराब पी के आप खुद को 2 मिनट के लिए सेटिस्फाइड करते हो। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जब भी आपका कोई ब्रेकअप होना और अब बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हो, उस टाइम पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, किसी कोई अच्छा विचार बताए तब भी समझ में नहीं आएगा, मतलब आपको सिर्फ वही चलते रहता है, मतलब आप किसी की और के बारे में सोच ही नहीं सकते, थॉट प्रोसेस में आता ही नहीं है। उस टाइम पे करना क्या है आपको, ये दिमाग को सबसे पहले ये इसको शांत करो, कोशिश करो इसको शांत करने का। जोर जोर से सांसें लो, जोर जोर से सांसें लो, इसको शांत करो। सबसे पहले इस जोर जोर से सांसें लो, इसको शांत करो, जोर जोर से सांसें लो, शांत करो। और सोचो कि क्या अगर उस लड़के से या लड़की से आपका ब्रेकअप हुआ है, तो उसके बाद आपका जीवन जीने का लक्ष्य क्या हो सकता है। याद रखना कि ब्रेकअप से पहले एक लक्ष्य आपका वो भी था, लड़का हो या लड़की। अब दिमाग लगाओ कि उसके बाद आपका लक्ष्य क्या हो सकता है, आगे बढ़ने के लिए क्या कर सकते हो आप लोग। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लाइफ का बात कर रहा हूँ मैं अभी, अपने ज़िंदगी मतलब रियल उसमें नहीं, सबसे पहले लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मतलब अगर 18 साल की हो तो आपको आगे कैसे जीना है उसके बारे में बात करूँ। तो सबसे पहले बात करो, अगर आपका थॉट प्रोसेस आता है ना, थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कैसे आप इस पेन को ओवरकम और खुद को रिलीव कर सकते हो इस पेन से। इसके लिए एक ही फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा कि सबसे पहले एक डिजायर कि मुझे आगे करना क्या है, मुझे आगे करना क्या है। जैसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं अपन कि ब्रेकअप के बाद बहुत सब कंपनी खड़ा कर देते हैं। आप देखते होगे फेसबुक यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आता है, ऐसा रियल में भी होता है, क्योंकि मेरे साथ सेम यही चीज़ चल रहा है, हुआ नहीं है लेकिन चल वही चीज़ रहा है, होगा भी वही चीज़, मेरे को ये भी पता है। तो अगर आप अपने लाइफ में इसी स्ट्रेटजी को अपना लेते हो ना, और अगर आप भी एक बड़े गोल के लिए जीने लगते हो, कुछ बड़ा डिज़ायर अपने लाइफ में अपना लेते हो, तो माय डियर फ्रेंड ऑटोमेटिकली आप उस ब्रेकअप के पेन से रिलीव हो जाओगे। बट ये इतना आसान नहीं है माय डियर फ्रेंड, इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब हम ब्रेकअप पे होते हैं ना, तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आता है। बट हमको करना क्या होता है उस टाइम पे, सबसे पहले अपने फैमिली के बारे में सोचो, ज़्यादातर अपने फैमिली के बारे में सोचो, ज़्यादातर अपने फैमिली के बारे में सोचो, ज़्यादातर अपने फैमिली के बारे में सोचो। फिर आपके फैमिली, क्योंकि 1 साल से लेकर 20 साल तक तो आपके फैमिली वाले आपका सपोर्ट किए हैं ना,
सपोर्ट किए हैं, तो वो उसी का फोकस करो कि यार हाँ मेरे फैमिली वाले मेरे साथ हैं, मेरे फैमिली वाले मेरे साथ हैं, मेरे फैमिली वाले मेरे साथ हैं, मेरे परिवार वाले मेरे साथ हैं, फैमिली वाले साथ हैं, फैमिली वाले साथ हैं, फैमिली वाले साथ हैं। तो धीरे धीरे करके आपको पेन रिलीफ होने लगेगा कि चलो वो गया तो गया, मेरे फैमिली वाले मेरे साथ हैं, वो गया तो गया, मेरे फैमिली वाले मेरे साथ हैं, वो गई तो गई लेकिन फैमिली वाले मेरे साथ हैं। ये जब थॉट प्रोसेस आपके अंदर में आएगा तो ऑटोमेटिकली आप उस ब्रेकअप से धीरे धीरे करके रिलीव होना स्टार्ट हो जाओगे। बट इसको परमानेंटली खत्म कैसे किया जा सकता है, ऐसा कुछ कोई भी ब्रह्मास्त्र नहीं है जो परमानेंट खत्म कर सकता है। बट इसका एक सॉल्यूशन है। आपको करना क्या है कि जब ऐसा कोई भी सिचुएशन आपके साथ में रहे ना, तो पहले तो फैमिली के बारे में सोचो। फैमिली के बारे में जैसे ही सोच लिए ना, अच्छा ख्याल आने लगा, थोड़ा बहुत विचार अच्छा आने लगेगा, फैमिली से घुल मिल के रहने लगे, फिर भी बार बार वो याद आ रहा है, तो किसी ऐसे काम पे फोकस करो जहाँ आप अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम दे सको। यस माय डियर फ्रेंड, मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम जब आप देना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा। आप अभी मान लो कि अभी यूट्यूब वीडियोस बनाने में मैं फोकस कर रहा हूँ, अभी जैसे वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो इसको मैं शूट ही कर रहा हूँ, ये तो मेरा काम ही है ना। अब इसमें मैं अभी टाइम दे रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसको फिर एडिट करूँगा, फिर अपलोड करूंगा, तो बहुत सारा काफ़ी प्रोसेस हो जाता है, तो इसमें बिजी रहूँगा। सुबह से लेकर शाम तक मैं ऑफिस पर रहता हूँ, तो मेरा ध्यान वहाँ जाएगा ही नहीं, तो मैं उसको याद कैसे करूँगा, और याद नहीं करूँगा तो दर्द नहीं होगा। 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने, या अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, अपने फैमिली को ज़्यादा टाइम देने लगो। तो ये चीज़ों को फॉलो करके आप उस ब्रेकअप के पेन को रिलीव कर सकते हो और ज़िंदगी में ग्रो भी कर सकते हो। अब मेरा मानना तो ये है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो भी या ब्रेकअप से पैचअप भी करना चाहते हो ना, तो अपने गोल को लेके चलना, गोल को कभी भी किनारे मत करना माय डियर फ्रेंड। या ब्रेकअप हो गया है ना, फिर भी आपका गोल ही है जो आपका सहारा बनेगा। अगर ब्रेकअप नहीं भी हुआ है तो गोल ही है जो आपका सहारा बनेगा, जो ब्रेकअप नहीं होने देगा। तो दोनों में काम तो गोल ही आना है। गोल मतलब बड़ा गोल, कुछ अलग करने का, कुछ बड़ा करने का। तो आज से ये स्ट्रेटजी आप अपने लाइफ में अपना रहे हो या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसा ही पावरफुल वीडियोस, इंस्पायरिंग वीडियोस आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और आपके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरा एक वीडियोस बीच बीच में आता रहे। तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी इस चीज़ का मिल सके। थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल ऑफ यू।